नमो अरिहंताणं। तीन खंड के अधिपति वासुदेव श्री कृष्ण अपनी सेविका को बुला करके कहते हैं कि नदी के उस पार एक संत आए हुए हैं, जाओ और उन्हें भोजन करा के आओ। एक थाल में अच्छी तरह से भोजन सजा करके उस दासी के हाथ में दिया कि उन महात्मा जी को भोजन करा के आओ। लेकिन वो दासी कहने लगी, महाराज इतनी बड़ी नदी मैं उसे कैसे पार करूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो एक काम करना, उस नदी के किनारे पर जाकर के उस नदी की तरफ हाथ जोड़ करके विनती करना। किससे? नदी से। तो नदी से विनती करना और कहना, अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो यह नदी मुझे रास्ता दे दे। दासी मनी मन मुस्कुराई। 16,000 नारियां और अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। बाल ब्रह्मचारी यानी जैसे बच्चे निष्पाप होते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे संत महात्मा अपने नाम के साथ बाल ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग करते हैं। और मुझे लगता है अगर पूरी दुनिया में इक्का दुक्का कोई बाल ब्रह्मचारी मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा मुश्किल है। मैंने तो गुरुमुख से सुना है कि जिसके मन में भी विचार तक ना आए, मन में भी विचार तक ना आए, जिंदगी भर ऐसे व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी होते हैं। और ये पद नारद मुनि के लिए कहा जाता है। कहते हैं नारद मुनि राजमहलों के अंदर भी बिना रोक टोक के उन्हें आने जाने की परमिशन होती थी। कहीं पर भी
वो आ जा सकते थे, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। तो जिसके मन में जरा सा भी विचार ना आए, जिंदगी भर जो बच्चे के जैसे रह सके, उसे बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो कृष्ण इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी, 16,000 रानियां जिनके महल के अंदर हैं, और ऐसे में वो अपनी सेविका को कहते हैं कि नदी को कहना, अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हे नदी मुझे रास्ता दे दे। अब मन में तो मुस्कुराई, क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। चुपचाप थाल लिया और चली गई। नदी के किनारे पर पहुंच करके उसने वही किया जो उसे कहा गया था। नदी की तरफ मुंह किया, हाथ जोड़ करके विनती किया कि कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो नदी रास्ता दे दे। और बड़ा चमत्कार घटित हो गया। इधर का पानी इधर और उधर का पानी उधर, बीच में रास्ता बन गया। ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या, ये तो पुराण पंथी बातें हैं। ये इन बातों में हमें नहीं जाना। हमें तो सार समझना है बात का। श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, इतना सुनते ही नदी ने रास्ता दे दिया। दासी तो बड़ी हैरान परेशान। क्या नदी भी श्री कृष्ण से डरती है? दुनिया के लोग तो डरते हैं। इतने बड़े सम्राट हैं, कोई हिम्मत नहीं कर सकता उनके सामने खड़े रहने की। क्या नदी भी डरती है? खैर चली गई उस पार। देखा महात्मा जी बैठे हुए हैं, सामने जाकर के थाल रखा। महात्मा जी, श्री कृष्ण वासुदेव ने आपके लिए ये भोजन भेजा है, आप इसको स्वीकार करो। महात्मा जी ने बड़े आराम से वो भोजन ग्रहण किया। इतना सारा भोजन, थाल भरा हुआ भोजन महात्मा जी ने बड़े प्रेम से खा लिया, पूरा खा लिया। अब खाली थाल लेकर के जब चलने लगी, वो दासी, वो श्री कृष्ण की सेविका, वो कहने लगी, महात्मा जी आने के समय तो मैं इस तरह से बातें कह करके नदी पार कर गई, लेकिन अब क्या करूं, अब कैसे जाऊंगी मैं वापस। महात्मा जी ने कहा, कोई अड़चन नहीं, उस नदी के किनारे पर जाकर के कहना, अगर महात्मा जी ने जिंदगी में कभी भोजन ना किया हो तो हे नदी मुझे रास्ता दे दे। दासी सोचने लगी, ये क्या मजाक हो रही है मेरे साथ। 16,000 रानियों के स्वामी
और कहते हैं बाल ब्रह्मचारी हो। मेरे सामने देखते देखते इतना सारा भोजन डकार गए और अब कहते हैं जिंदगी में कभी भोजन ना किया हो। खैर जाकर के कहा और नदी ने पहले की भांति ही रास्ता दे दिया। दासी तो बड़ी पसोपेश में है, ऐसा कैसे हो सकता है? वासुदेव के समक्ष जाकर के खड़ी हो गई कि तुमने महात्मा जी को भोजन करा दिया? कि हाँ करा दिया। लेकिन जो चेहरे पर उसके जो भावों का उतार चढ़ाव उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, श्री कृष्ण से छुपा नहीं रहा। उन्होंने कहा तुम कुछ विचार कर रही हो, क्या बात है? महात्मा जी ने कुछ कहा कि महात्मा जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इस बात से परेशान हूं। गुस्ताखी के लिए क्षमा, लेकिन मेरी एक परेशानी ये है कि मैं देखती हूं मैं आपकी सेवा में जिंदगी भर रह रही। 16,000 रानियों के पति कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी, यानी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो नदी रास्ता दे दे। और फिर महात्मा जी ने कहा कि जिसने अगर महात्मा जी ने कभी भोजन ना किया हो तो रास्ता दे दे। ये आध्यात्म को समझाने के तरीके हैं। कृष्ण ने ऐसा कहा हो या ना कहा हो, महात्मा जी ने ऐसा कहा हो या ना कहा हो, लेकिन हमारी भावनाओं के ऊपर हमारे सारे जीवन का कारोमदार है। हम क्या करते हैं, बाहर से देख करके हम उसका निर्णय नहीं ले सकते कि इसका परिणाम क्या होगा, ये अच्छा है कि बुरा है। एक डॉक्टर भी शरीर को काटता है और एक कसाई भी शरीर को काटता है। कसाई उसे मारने के लिए काटता है, लेकिन डॉक्टर उसे बचाने के लिए काटता है। दोनों एक सा कार्य करते दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों की भावनाओं में अंतर है। इसलिए बाहर के क्रियाकलाप, हमारे बाह्य आचरण इतने ज्यादा मायने नहीं रखते जितनी हमारी अंतर की भावना महत्व रखती है। जैन परंपरा में एक संप्रदाय की धारणा है कि जब तक व्यक्ति नग्न नहीं हो जाता तब तक उसे मुक्ति नहीं। नग्न हुए बिना मुक्ति नहीं। नग्न तो किसी भी अवस्था में हुआ जा सकता है।
ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति पैदा हो सकती है। तो क्या ऐसे समय में मुक्ति संभव है? बाहर की धारणाएं, बाह्य क्रियाकलाप, बाहर के आचरण इस आत्मा के लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखते, और उनके पीछे हमारी भावनाएं क्या काम कर रही है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब अपने नफ्स पर इंसान फतेह पाता है, जब इंसान अपने आंतरिक क्रियाकलापों पर विजय प्राप्त करता है, जो गीत गाती है फितरत किसी को क्या मालूम, उस समय जो संगीत बजता है हमारे जीवन में, वो संगीत आध्यात्म का है, और वो बाहर के क्रियाकलाप करने से कुछ नहीं हो जाएगा, बाहर के आचरण से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर डब्बे के अंदर गोबर भरा है, ऊपर तुम लिख दो शुद्ध देसी घी, तो कुछ नहीं हो जाएगा। अपने अंतर को पहचानो, उसे सजाने संवारने का काम करो। तो तुम्हारा बाह्य आचरण गलत दिखाई देते हुए भी, दुनिया के लोग जिसे गलत कहते हैं, वो भी तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है आध्यात्म के रास्ते में। ओम शांति।